गिरती अर्थव्यवस्था ने लोगों को परेशान कर रखा है। न नौकरी है, न पैसा है और न ही सरकार की तरफ से मदद है। इस स्थिति में जनता की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ऐसे संकेत दिए हैं जिससे आने वाले वक्त में संकट और गहराएगा। उन्होंने इशारा किया है कि सरकार जो सुविधा दे रही है उसे भी वापस ले सकती है। यानी लोगों के पास न मदद का हाथ है, केवल परेशानियां ही साथ हैं। अर्थव्यवस्था सुधरी नहीं, हालात काबू में आए नहीं, स्थिति में सुधार हुआ नहीं कि अभी से लोगों को चेतावनी देनी शुरू कर दी गई है। आरबीआई ने साफ कह दिया है कि जैसे ही हालात में थोड़ा बदलाव होगा वैसे ही जनता पर बोझ डाल दिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि महामारी के नियंत्रित होने के बाद वित्तीय क्षेत्र को बिना नियामकीय छूट के सामान्य संचालन पर लौटना होगा। दरअसल वो एक ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वित्तीय क्षेत्र को नियामक छूटों और अन्य उपायों पर भरोसा किए बिना सामान्य कामकाज पर लौटना होगा। आरबीआई गवर्नर ने तो ये बता दिया कि अब जनता पर बोझ बढ़ने वाला है, लेकिन ये नहीं बताया कि जनता को राहत कब मिलेगी। तमाम रेटिंग एजेंसियां कह रही हैं परिस्थिति और परेशान करने वाली है। फिच, आईएमएफ समेत कई रेटिंग एजेंसियों ने अर्थव्यवस्था की बदहाली के संकेत दिए हैं। इस खतरे की आहट के बाद अब वित्त मंत्री को भी मानना ही पड़ा कि हाँ, विकास की रफ्तार पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में गिरावट आ सकती है। हम हालात को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे ही सब कुछ ठीक होगा। अब वित्त मंत्री कह रही हैं कि अर्थव्यवस्था में गिरावट आएगी, तो फिर क्या सरकार को इस संकट का आभास नहीं है? वो आने वाले वक्त में क्यों लोगों पर बोझ डालने जा रही है? सरकार के इस कदम से लोगों को धक्का लग सकता है। एक तो पहले ही महंगाई आसमान छू रही है और अगर सरकार भी सुविधाएं वापस ले लेगी तो जनता पर दोहरी मार पड़ेगी।